How are you all student? I hope you all fine. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस. So now let's start chapter second forest and wildlife resources, subject geography, class 10th. India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity. In this line saying इंडिया क्या है? देखा जाए तो जैव विविधता की कह सकते हैं सराणी में बहुत ही क्या है इसका कह सकते हैं इम्पोर्टेंट प्लेस है. मीन्स इंडिया में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है बहुत वो क्या है विशाल है, बड़ा है, वास्ट है. डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया में क्या है डिफरेंट वैरायटीज की मतलब विविध प्रकार के जो है जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन मीन्स वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीव संसाधन भारत में मिलते हैं. बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, we can classify different categories of existing plants and animals species as follow. बोल रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर और नेचर रिसोर्स के आधार पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं प्लांट और जो एनिमल के जो स्पीसीज हैं जो क्या हैं उनकी कैटेगरी अभी मौजूद है उनको हम फॉलोइंग वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं. तो देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है. तो पहला है नॉर्मल स्पीसीज. नॉर्मल स्पीसीज मतलब सामान्य प्रजाति जो जनरली हमें दिख जाती है. स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल. मतलब वो स्पीसीज वो मतलब जीवों की जातियाँ जो जनरली उनकी जो जनसंख्या का स्तर है वो क्या है नॉर्मल है. वो नॉर्मली वो सर्वाइवल कर रहे हैं अभी उनकी कह सकते हैं जनसंख्या में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है. जैसे कैटल मीन्स पशु, साल, पाइन और रोडेंट मीन्स होते हैं जो कट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं लाइक रैट, स्क्वेरल, इस तरह के कुतरने वाले जानवर आदि. सेकंड इंडेंजर्ड स्पीसीज. इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ऐसे जो प्रजातियां हैं जो क्या है खतरे की कगार पर पहुंच सकती हैं. दीज स्पीसीज आर इंडेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन. ऐसी प्रजातियां जो होती हैं खतरे की कगार पर होती हैं या पहुंचने वाली होती हैं. मीन्स वो जिनको संरक्षित नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल स्पीसीज आर ब्लैक बक. कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं तो हम देखेंगे ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस जंगली गधा, इंडियन राइनो भारतीय जो राइनो, लॉयन टेल्ड मक्काक, लॉयन टेल्ड मक्काक, संगाई, ब्राउन एंटर डियर इन मणिपुर एट्सेट्रा. ये सब जो हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं. नाउ थर्ड वनरेबल स्पीसीज को हम कह सकते हैं कि जो वीक स्पीसीज हैं कमज़ोर है उनकी हम बात करें. दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ declined to levels that it is likely to move into the endangered category in the near future if it continues to decline in the same manner. Example blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic
डॉल्फिन एटसेट्रा, ये स्पीसीज जो है जिनकी पॉपुलेशन क्या है, डे बाय डे उनकी जो पॉपुलेशन का लेवल है वो गिरता ही जा रहा है, जो क्या है इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच सकते हैं आने वाले समय में, मीन्स इन फ्यूचर में। ये कंटिन्यूअस क्या है, इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। अब इसमें कौन कौन से हैं ऐसे वल्नरेबल स्पीसीज, ब्लू फिश, सॉरी ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा। रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज में क्या हो गया, स्पीसीज विद ए स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate। रेयर स्पीसीज वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है और ये क्या है इंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं। इफ़ द नेगेटिव अफेक्टिंग देम कंटिन्यू ऑपरेट, अगर इस पर नेगेटिव फैक्टर पड़ते रहें और प्रॉब्लम आती रही, द एग्जाम्पल ऑफ, तो वो क्या होंगे इंडेंजर्ड हो जाएंगे। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर, एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इंडेमिक स्पीसीज। अब इंडेमिक स्पीसीज में क्या है, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर। ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो किसी विशेष एरिया में क्या होते हैं, मिलते हैं। वहाँ जो नेचुरल जो कह सकते हैं बैरियर्स जो हैं या जोग्राफिकल जो बैरियर्स हैं वो उसी में उसी प्लेस में सीमित तौर पर कह सकते हैं रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से, अंडमान का जो टील एक तरह का जो है डक है, बत्तख है वो, निकोबार में पिजन और अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन अरुणाचल प्रदेश, ये सभी स्पीसीज हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, these species may be extinct from a local area, region, country, continent or entire earth। Example Asiatic cheetah, pink हेड डक। अब ये जो ऐसी प्रजातियां होती हैं जो क्या होती हैं किसी भी क्षेत्र में, रीजन में, कंट्री या कॉन्टिनेंट या इंटायर अर्थ पे क्या है बिल्कुल खतरे की कगार पर है, मीन्स बिल्कुल खत्म होने वाली है, जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक एटसेट्रा। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna। अब इसमें बात आ गई कि कौन कौन से ऐसे नकारात्मक कारक हैं जिसकी वजह से जो है फ्लोरा और फाना, मीन्स जो वन है और वन्य जीव जो हैं उनके कह सकते हैं पॉपुलेशन लेवल में कह सकते हैं गिरावट क्यों आ रही है। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉजेज़ हैं, कारक हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट, एक्सेसिव कंजंक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स सच एज वुड, barks, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एटसेट्रा। इसमें कह रहा है कि जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, नीड है ह्यूमन बीइंग की, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वो कंजक्शन कर रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ओवर यूज़ कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे लकड़ियाँ, बार्क हो गए, पत्ती, रबर, मेडिसिन मीन्स औषधियाँ, डाइस रंग बनाने के लिए जो प्लांट है उनको, फूड फ्यूल ईंधन, फॉडर चारा और मैन्योर खाद एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे। सेकेंड, द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी। दूसरा जो कारक है या कॉज है, फैक्टर है,
एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे का विस्तार, खेती के लिए ज़मीन का विस्तार, वाणिज्य मीन्स मार्केटिंग, इंडस्ट्री, ये सब का विस्तार, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जो वैज्ञानिक जो है कह सकते हैं वन है उनका, और माइनिंग एक्टिविटी और खनन एक्टिविटी के थ्रू ऐसा हुआ है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट माइनिंग एक्टिविटीज़, और बहुत ही लार्ज स्केल में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, और जैसे डैम वगैरह हो गया, और भी चीज़ें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो, और माइनिंग एक्टिविटी और जो खनन खुदाई होता है उसकी वजह से भी क्या है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पर उसका क्या है प्रभाव पड़ा है। अनइक्वल एक्सेस, inequitable consumption of resource and differential sharing of responsibility for environment well-being। अनइक्वल एक्सेस हो गया, इनइक्विटेबल मतलब अन्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का यूज़ करना, एंड डिफरेंशियल शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंट, और डिफरेंशियल जो शेयरिंग है इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंट उसमें भी क्या है कमी है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है ये प्रॉब्लम आ रही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट वन और वन्य जीव का संरक्षण तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एनिमल। अब कंजर्वेशन में क्या है, इसमें जो है इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व किया जाता है, उनके जो प्लांट्स है जो जेनेटिकली डाइवर्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972 for protecting habitats and an all India all India list of protected species was published। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 में ये क्या हुआ था लागू हुआ था, जिसमें क्या किया गया जो भी प्रोटेक्टिंग जो जानवर हैं पूरे इंडिया में प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं उनको मतलब बचाने के लिए कह सकते हैं एक उसको पब्लिश किया गया एक तरह से कि ये मतलब कह सकते हैं एनिमल्स की लिस्ट है जिन्हें क्या करना है प्रोटेक्ट करना है, एक लिस्ट जारी की प्रोटेक्टेड स्पीसीज की। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल, जो विशेष तरह के जो एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की नीड है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 बोल रहा है इसमें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1980 और 1986 के द्वारा सेवरल 100 बटरफ्लाइज moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected। प्रोटेक्टेड लिस्ट में क्या है 100 टाइप्स के जो बटरफ्लाइज हैं, मोथ है, बीटल्स है और एक ड्रैगन फ्लाई है, इसको उस लिस्ट में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ थर्ड इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज। और 1991 में क्या वो पहली बार जो प्लांट है उसको भी क्या है स्टार्टिंग स्पीसीज में प्रोटेक्टेड स्पीसीज में क्या किया गया ऐड किया गया जोड़ा गया। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन है टाइप्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इंडिया में जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेस है उसको कौन मैनेज करता है गवर्नमेंट मैनेज करती है।
थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब जो गवर्नमेंट है डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रखी है, जहाँ पर क्या है ये जो डिपार्टमेंट है ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। और इनको भी क्या है नीचे दिए गए कुछ कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। आधे से भी ज़्यादा जो टोटल फॉरेस्ट है उस आधे से भी ज़्यादा लैंड को क्या किया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है डिक्लेयर वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है, उसने डिक्लेयर किया है कि जो टोटल फॉरेस्ट है उसका वन थर्ड फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्ट हो। Unclassified forest. These are the forest and wastelands which belong to both government and private individual and communities। ये ऐसे कह सकते हैं फॉरेस्ट या वेस्टलैंड होते हैं जो दोनों से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंडिविजुअल या कम्युनिटी है उससे दोनों से बिलोंग करते हैं। अब इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और गुजरात का जो पार्ट है वो हैव अ वेरी हाई परसेंट ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गुजरात के क्या है बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर ही क्या इस तरह के फॉरेस्ट है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम एक तरह से कह सकते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, विच आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो क्या है मेंटेन किए जाते हैं किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए, लकड़ी उत्पादन के लिए और जंगलों से जो भी प्रोडक्शन होते हैं जो उगते हैं उनको यूज़ करने के लिए, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन, और प्रोटेक्टिव रीजन से भी के लिए या रीजन से। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट एरिया है किसका, परमानेंट फॉरेस्ट का। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ ये कह रहा है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो है उनका कंजर्वेशन में संरक्षण बहुत ज़रूरी है। हियर आर फ्यू स्टेप्स वर टेकन बाय द कॉमन पीपल। यहाँ पर क्या है कॉमन पीपल के थ्रू कुछ स्टेप लिए गए हैं जो फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए थे। फर्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व। पहला जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान विलेजर हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सीटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो राजस्थान के जो विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, माइनिंग के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसका विरोध किया, वो लड़े। दूसरा, द इनहेबिटेट ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 acre of forest as the भैरव देव दकाव सेंचुरी। अब 1200 हेक्टेयर जो कह सकते हैं जो फॉरेस्ट है जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है उसको क्या किया गया, डिक्लेयर कर दिया गया है। ये भी क्या है एक इनहेबिटेट के तौर पे, मतलब जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उनके रहने के लिए एज अ भैरव देव दकाव सेंचुरी के फॉर्म में, एक सेंचुरी के रूप में। विलेजेस कम up with their own set of rules and regulation which do not allow hunting। विलेज क्या है कि उन्होंने खुद अपना एक नियम बनाया हुआ है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं और कोई भी किसी को भी अलाउड नहीं होता है कि वो उस फॉरेस्ट में जाकर हंटिंग करे। दे आर आल्सो प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इनक्रोचमेंट। वो सब क्या करते हैं जो कह सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइडर जो पीपल्स हैं उनसे।
The famous Chipko movement in Himalayas was one of the successful attempts to resist deforestation in several areas. The movement has also resulted in community afforestation. चिपको मूवमेंट जो है कि हिमालय में स्टार्ट हुआ था, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था और ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी रहा था, जिसने क्या किया था, डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ के कटाव का विरोध किया था बहुत सारे एरियाज में। द मूवमेंट हैज़ आल्सो रिजल्टेड इन कम्युनिटी अफरेस्ट, और जो मूवमेंट था कम्युनिटी के थ्रू क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये था कि वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ को काटे नहीं। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक द बीच बचाओ आंदोलन इन टेहरी and now Dane have shown that adequate level of diversified crop production without the use of the synthetic chemical are possible and economical viable। मीन्स फार्मर जो हैं, फार्मर और स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं, जो कह सकते हैं एक तरह से बीज बचाओ जो आंदोलन था, उसमें जो है टेहरी, कहाँ पर, टेहरी और नवोदयन, ठीक है, नवदान ने, जिसने दिखाया क्या कि वो एडिकेट लेवल पर क्या है, एडिकेट लेवल पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसको बिना सिंथेटिक केमिकल का यूज़ किए भी क्या है, और उसको पॉसिबल किया जा सकता है इकोनॉमिकली। इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट program furnish a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया जिसमें क्या है, एक तरह से फर्निश एज अ गुड एग्जांपल इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी। उसमें देखा गया कि जो लोकल कम्युनिटीज ने उसने भी एक अच्छा अपना क्या एग्जाम्पल या कह सकते हैं की रोल प्ले किया मैनेजमेंट करने के लिए फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए, फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, आप लोग इस चैप्टर को समझे होंगे। थैंक यू।